ठीक है। सो ये तो कन्फ्यूजन पाकिस्तान की जब से पैदाइश हुई है तब से चल रहा है। और ये निज़ाम की क्या है शेल्फ लाइफ, जो अभी हम करंट जो देख रहे हैं, रजीम देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट हम देख रहे हैं, इसकी क्या शेल्फ लाइफ है? कितना टाइम इनको दिया गया कि इतने टाइम तक अगर आप डिलीवर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए किसी ने किसी को कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, सोच की बात होती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये गवर्नमेंट सिर्फ गिर सकती है अपनी हरकतों की वजह से। बाकी इसके अभी तो आज के दिन अगर आप मुझसे पूछें तो गवर्नमेंट के अड़ोस पड़ोस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अगर वो अपनी निकम्मी नाअहल इनकॉम्पिटेंस को सोच रहे हैं कि हम सिर्फ प्रेजेंटेशंस ले रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल काम तो करके दिखा नहीं रहे। देखें ऑडिटोरियम में शो करने से, डुगडुगी बजाने से तो मुल्क नहीं चलते ना। ठीक है, यू हैव टू परफॉर्म प्रैक्टिकली। ठीक है, सो प्रैक्टिकल चीज़ तो कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही है। कह रहे हैं पंजाब में तो हम बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस के अंदर फिर पंजाब के वोट बता देंगे आइंदा आने वाले। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपको वोट तो बेंचमार्क है ही नहीं। देखिए सबर साहब, मेरा इशू ये है कि देखिए आपके पास अकड़ किस चीज़ की है। हाँ, आप अभी प्रेसिडेंट जरदारी साहब गए हैं लाहौर, आप उन पार्टी की, पीपल्स पार्टी के मुरहन मिन्नत है आपका इक़्तिदार। आप अकड़ किस चीज़ की? आपकी अकड़ काबिलियत की है, आपकी अकड़ परफॉर्मेंस की है, आपकी अकड़ गवर्नेंस की है, आपकी अकड़ साफ सुथरी कैरेक्टर वाली है, आपकी अकड़ क्या इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर है, आपकी अकड़ क्या वोटों के ऊपर है। आपकी अकड़ किस चीज़ के ऊपर है? अकड़ से काम नहीं चलता। पहले भी अकड़ से नुकसान हुआ। एग्जैक्टली वही चीज़ चल रही है जो पीटीआई के साथ। पीटीआई को भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली अकड़ इस चीज़ की है कि उनका जो सियासी हरीफ है वो एक मसले में उलझा हुआ है, वो रियासती इदारों के साथ जो है ना वो फंसा हुआ है। तो नहीं, मैं आपको बताऊं अच्छी बनी हुई है उनके लिए। साहब देखिए मेरी बात सुनिए, वो अपने आप को ना देखिए पीटीआई को यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी। उसने फेलियर की तरफ गया, बदमाशी की तरफ चले गए, लड़ाई झगड़े की तरफ चले, आग जलाओ की तरफ चले गए, और आज भी जा रहे हैं और ऐसे कुएं में जा रहे हैं जैसे वापसी नामुमकिन करते चले जा रहे हैं। कल के भी जो कसे गए फौज के खिलाफ, वो इंडोर्स कर दिया उसने कि 9 में की अब क्लैरिटी, और फौज जो है वो टेररिज्म के अंदर यूनिफॉर्म वे में चलती है। 1947 से हिंदुस्तान का इशू था, वो आज तक लेके चल रही है। 2002 से लेकर 2002 से वैसे तो मखसूस किस्तों का मामला हो, इद्दत का केस, बाकी इद्दत का केस खैर वो था ही बड़ी ज्यादती थी, लेकिन वो एक के बाद एक फैसले देखिए वो तो एक शर्मनाक केस फेवर में जा रही है। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर एक साइड नजर आना शुरू हो जाएगी आपकी तरफ हो गई तो बाकी साइड दूसरी तो चलेगी। तो ये तसादुन से परहेज करना चाहिए, और गवर्नमेंट ये इंप्रेशन ना दे कि पीटीआई से फौज की लड़ाई है और फौज की ही अदलिया से लड़ाई है। ये इंप्रेशन गवर्नमेंट को नहीं बेचना चाहिए। गवर्नमेंट को बयान में देख रहा था कोई दो तरफ हुकूमत को नहीं खेलना चाहिए। वो किस तरफ खेल रही है? देखिए कि आप एक स्टेप आगे आते हैं, 2 स्टेप पीछे चले आते हैं, फिर एक स्टेप आगे आते हैं, फिर 2 स्टेप पीछे। कभी आप मुज़ाकरात नहीं करें, कभी आप मुज़ाकरात करें, कभी आप बैन लगा रहे हैं, फिर आप बैन नहीं लगा रहे, कभी आप आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हम लोगों से बात करेंगे। आप क्लैरिटी रखें। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस हुकूमत को गिराने के लिए ये हुकूमत खुद ही काफ़ी है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और प्लस ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि लोगों की जो पीडीएम की नापसंदगी है, नफरत है, वो पॉपुलैरिटी बन गई। उस पॉपुलैरिटी से भी अब लोग बेजार हो गए पीटीआई की, क्योंकि वो तशद्दुद की सियासत करे, कौम तशद्दुद के हक में नहीं है। लोगों को अपने मसले सर्वाइव करने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए लोग ये आईनी इदारे काम करें बनिस्बत के अपने ईगोज की फाइट करें। वेरेज इन सारे इदारों में समेत मेरे इदारे के सब के अंदर ब्लैक शीप्स और ब्लैक स्पॉट वाले लोग। आपका कौन सा इदारा है? पार्लियामेंट। सही, सेनेट है पाकिस्तान। मुझे लगा किसी और की बात कर रहे हैं आप। चले, बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, आपने अपना कीमती वक्त आज के प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू लिहाजा की। फैसल वाडा साहब ये करें, अगले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कुछ पाकिस्तानी सियासत के अंदर होता हुआ नजर आएगा। नून लीग इस वक्त सिर्फ अपनी इनकम्पिटेंसी की वजह से मार खा रही है, और यही उनके लिए एक वाहिद वजह बनेगी उनकी हुकूमत से जाने के, रुखसत होने की। बाकी नून लीग गवर्नमेंट को कहीं से कोई खतरा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। प्राइम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब से कि नून लीग के अंदर चल क्या रहा है बातों की। ब्रेक बाद हमारे साथ रहिए।